अधिकारों के सिद्धांत में नेक्स्ट है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से बिल्कुल उलट है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जो समर्थक विचार हैं, उन्होंने क्या माना कि अधिकार मनुष्य को प्रकृति ने दिए हैं, क्योंकि वो ये मानते थे कि जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, अधिकार व्यक्ति के पास तब भी थे। ये प्रकृति ने दिए हैं, तो इसलिए राज्य ना इनको छीन सकता है और ना ही इनमें कटौती कर सकता है। लेकिन जो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि अधिकार राज्य की उपज है, राज्य की देन है। अधिकारों का एकमात्र स्रोत राज्य ही है। ये विचारक कहते हैं कि अधिकार राज्य के कानूनों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं और व्यक्ति को केवल वही अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें कानून की मान्यता प्राप्त हो। ये विचारक कहते हैं कि राज्य की स्थापना से पहले अधिकारों का होना संभव ही नहीं है, क्योंकि अधिकारों का जन्मदाता राज्य है। राज्य ही अधिकारों की रक्षा करता है, राज्य ही अधिकारों को लागू करता है और राज्य अधिकारों को छीन भी सकता है। इस तरह राज्य से बाहर कोई भी अधिकार संभव नहीं है। और इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये जो अधिकार हैं, ये भी प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के कानूनों पर निर्भर हैं। तो राज्य ही अधिकारों को निश्चित करता है और ये विद्वान कहते हैं कि राज्य ही ऐसी अवस्थाओं का प्रबंध करने के लिए जिम्मेवार होता है जिसमें व्यक्ति राज्य द्वारा जो भी अधिकार निश्चित किए गए हैं उनका उपभोग आसानी से कर सके। अब ये जो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है, ये भी दोष रहित नहीं है। कुछ विचारकों ने इसकी भी आलोचना की है, जो कि इससे अलग विचार रखते हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है, जिसमें फर्स्ट है राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, अपितु उन्हें मान्यता देता है। एक विचारक हुए हैं लास्की कहते हैं कि राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, बल्कि केवल मान्यता प्रदान करता है। वो ये कहते हैं कि अधिकारों का वास्तविक स्रोत राज्य नहीं है, बल्कि वो रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो हर समाज में प्रचलित रहती हैं। राज्य अपने कानूनों द्वारा लोगों को चोरी करने का या धोखेबाजी का अधिकार कभी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि राज्य के पास ऐसा अधिकार देने की शक्ति नहीं है, बल्कि इसका एक कारण है। वो ये कि ऐसे अधिकार को कोई भी व्यक्ति या किसी भी समाज की जो नैतिकता है, रीति रिवाज हैं या परंपराएं हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो यदि राज्य के पास ही अधिकार देने की शक्ति है, फिर तो राज्य किसी भी तरह का अधिकार दे दे। लेकिन जरूरी क्या है, राज्य की जो ये शक्ति है, इसके द्वारा जो अधिकार लोगों को दिए जाते हैं, वो समाज द्वारा स्वीकार्य भी होने चाहिए। रीति रिवाजों या परंपराओं के विरुद्ध नहीं हो सकते वो। सेकंड है इसमें, यह सिद्धांत नैतिक अधिकारों को मान्यता नहीं देता। कुछ विचारक कहते हैं कि जो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है, ये अधिकारों के समूचे क्षेत्र की व्याख्या नहीं करता। ये केवल उन्हीं अधिकारों के स्वरूप की व्याख्या करता है जिन्हें राज्य द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है। यह सिद्धांत नैतिक अधिकारों के विषय में मौन है और कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां नैतिक अधिकार ना हो। यदि हम व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन है और जो सामाजिक जीवन है उसको देखते हैं, तो उसका क्षेत्र बहुत अधिक विशाल है, बहुत विस्तृत है और उस विषय में आवश्यक सभी अधिकारों का राज्य के कानूनों द्वारा निश्चित किया जाना संभव ही नहीं है। मानव जीवन के इतने पहलू हैं कि उनसे संबंधित समस्त पहलुओं से संबंधित जो अधिकार हैं, राज्य अपने कानूनों के माध्यम से निश्चित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, कानूनी सिद्धांत राज्य की निरंकुशता को प्रोत्साहित करता है। राज्य को अधिकारों का एकमात्र
स्रोत मानकर जो कानूनी सिद्धांत है उसने राज्य को निरंकुश बनाने का प्रयास किया है। अब यदि मान लिया जाए कि राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता है, तो ऐसे में जो निरंकुश शासक हैं उनकी दृष्टि में जो व्यक्ति है उसकी स्थिति केवल मात्र एक वस्तु जैसी रह जाएगी, इससे बढ़कर कुछ नहीं। कि जो निरंकुश शासक है वो अपनी इच्छा से जब चाहे जैसे चाहे अधिकार देंगे और जब चाहे जैसे चाहे अधिकारों को वापस भी ले लेंगे, जब चाहे उसमें कटौती करेंगे। तो नैतिक अधिकार और सामाजिक रीति रिवाजों को बिल्कुल आंखों से ओझल करके सामाजिक सत्यों के विपरीत ये जो कानूनी सिद्धांत है अधिकारों का, ये राज्य की निरंकुशता को प्रोत्साहित करता है। कि जो निरंकुश शासक है वो तो ना तो सामाजिक रीति रिवाजों को देखेगा, ना नैतिक अधिकारों को देखेगा, वो अपनी मनमर्जी से ही अधिकारों के लिए जो तथ्य हैं वो निश्चित करेगा, और कि कौन से अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए कानून द्वारा ये निश्चित करेगा, और नए कानून बनाकर कभी भी उनमें कटौती, कभी भी उनके स्वरूप में परिवर्तन, ये समय समय पर निरंकुश शासकों की इच्छा के अनुसार उसमें किया जाता रहेगा। नेक्स्ट है, कुछ अधिकारों को राज्य समाप्त नहीं कर सकता। अब कानूनी सिद्धांत के इस विचार को यदि मान भी लिया जाए कि राज्य अधिकारों को देने वाला है, तो इसके साथ ये धारणा भी माननी पड़ेगी कि राज्य अधिकारों को समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि जिसने जो दिया है वो जब चाहे उसको वापस भी ले सकता है। तो अगर हम इस धारणा को मान लेते हैं तो ये व्यवहार में बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक तो जीवन का अधिकार और परिवार का अधिकार और साथ ही साथ कुछ एक ऐसे और भी आवश्यक अधिकार हैं जिन्हें राज्य के कानून कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, कानूनी सिद्धांत की बहुसमुदायवादियों द्वारा आलोचना। ये बहुसमुदायवादी कौन से हैं? जो ये मानते हैं कि मानव जीवन के अनेक पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। उसमें राजनीतिक जो है मात्र एक पहलू है और राज्य नाम की संस्था इसी एक पहलू से संबंधित है। हमारे सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो अन्य पहलू हैं उनसे जुड़ी हुई अन्य संस्थाएं समाज में विद्यमान हैं। तो ऐसे में जो प्रभुसत्ता की शक्ति है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो केवल और केवल राज्य के पास ना होकर हमारे मानव जीवन के जितने भी अन्य पहलू हैं और उनसे संबंधित जो अन्य संस्थाएं हैं उनमें भी प्रभुसत्ता बराबर बराबर बटी हुई होनी चाहिए। तो ये जो बहुसमुदायवादी हैं इनका कहना है कि व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकता की जो पूर्ति है केवल राज्य द्वारा नहीं होती, बल्कि अनेक जो समुदाय या संस्थाएं हैं वो व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। ये समुदाय या संस्थाएं व्यक्ति के जीवन के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितना कि राज्य है। तो सिर्फ और सिर्फ राज्य ही अधिकारों का स्रोत नहीं हो सकता, बल्कि दूसरे संघ या समुदाय भी व्यक्ति को अपने निश्चित क्षेत्र में अनेक अधिकार देते हैं। तो ऐसे अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से राज्य के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो इसलिए राज्य ऐसे अधिकारों का ना तो जन्मदाता है और ना ही उन्हें छीन सकता है। तो ऐसे में जब अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की इतनी आलोचना हुई है तो फिर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि उन अधिकारों को अधिक सम्मान और आदर प्राप्त होता है जिनके पीछे राज्य की कानूनी शक्ति होती है। समाज में नैतिक अधिकार भी हैं जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित हैं। यदि कोई व्यक्ति उनका उपभोग नहीं कर पाता, उनका फायदा नहीं ले पाता, तो राज्य उसमें व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता। लेकिन जो राज्य ने अधिकार दिए हैं, ऐसे अधिकार जिनके पीछे कानून की शक्ति है, यदि वो किसी व्यक्ति के छीन जाते हैं, चाहे किसी संस्था ने छीने, चाहे किसी अधिकारी ने, चाहे किसी आम जन ने, तो व्यक्ति कानून का ही आश्रय लेकर उन अधिकारों को वापस प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए और दूसरा, ये जो अधिकार है ये समाज में सबको समान रूप से दिए जाते हैं। इसमें धर्म, जाति, वंश किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
इसलिए जो राज्य द्वारा दिए गए अधिकार हैं, जिनके पीछे कानून की शक्ति है, उन अधिकारों को अधिक सम्मान और आदर प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इसमें सिद्धांत हैं उस पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।